हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द माइलस्टोन एकेडमी पर। एंशियंट हिस्ट्री का हम पार्ट पढ़ रहे हैं, उसमें ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, वैदिक काल के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसी से आगे का आज हमें पढ़ना है, तो जल्दी से सभी जुड़ जाओ। तो लास्ट क्लास में अगर हम बात करें तो हमने ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ लिया था थोड़ा बहुत। ठीक है, मैंने बताया था कि ऋग वैदिक काल में 10 मंडल हैं, जिसमें मेन जो मंडल है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसी से अगर हम आगे चलते हैं तो एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो क्या है? वो है उपनिषद। तो एक बड़ा फेमस उपनिषद है जिसका नाम है मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद। मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद। और इससे बड़ा ही फेमस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में आता है, वो लिया गया है। क्या लिया गया है यहां से? तो यहां से लिया गया है सत्यमेव जयते, यानी हमेशा सत्य की क्या होगी? जीत होगी। ठीक है, यहां से क्या लिया गया है? यहां से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है पेपर में, वो क्या आता है? वो आता है मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहता है। इसके अलावा एक और उपनिषद है जिसका नाम है कठोपनिषद। तो यहाँ कठोपनिषद से एक कहानी बड़ी फेमस ली गई है, आपने सुनी होगी। कौन सी कहानी ली गई है? नचिकेता की कहानी ली गई है। ठीक है, यहां से किसकी कहानी ली गई है? नचिकेता की कहानी ली गई है। ठीक है, आपने सुना होगा यमराज जी ने नचिकेता को कहा कि आत्मा अजर अमर है, ना जन्म लेती है ना मरती है। ठीक है, तो कठोपनिषद से लिया गया है नचिकेता की कहानी। ठीक है, इसके अलावा एक है श्वेताश्वर उपनिषद। तो यहां श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, तो ये अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में जो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, हाँ भाई, सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। फिर और आगे चलते हैं तो क्वेश्चन आता है सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो सबसे पुरानी स्मृति है, सबसे पुरानी स्मृति तो वो है मनु स्मृति। और ये जो मनु स्मृति है, इसमें ये जो किताब है ये किससे संबंधित है? बेसिकली कानून से संबंधित है। ठीक है, लॉ से रिलेटेड ये किताब है। ठीक है, जबकि सबसे नवीनतम स्मृति की बात की जाए तो सबसे नवीनतम स्मृति जो है ये है देवल स्मृति। ठीक है, सबसे नवीनतम स्मृति कौन सी है? सबसे नवीनतम स्मृति है देवल स्मृति। ठीक है, और इसी देवल स्मृति में उल्लेख मिलता है किसका? शुद्धिकरण मंत्र का। ठीक है, इसी में उल्लेख मिलता है किसका? शुद्धिकरण मंत्र का। ठीक है, अच्छा, करंट ही करंट आ रही है। कौन सी थी करंट? 2020 की या 21 की? दोनों। तो 21 वाली तो कर ही आया होगा एटलीस्ट, और 20 वाली? अच्छा, 21 वाली तो चलो कराया, और 20 वाली कितनी कराया लगभग? अच्छा,
भगवान का नाम लेके की है 2020 की। ठीक है, तो देवल स्मृति की बात की जाए तो ये सबसे नवीनतम स्मृति है। ठीक है, शुद्धिकरण, अब देखो भाई रिजल्ट अब बताया क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, सभी की यही हालत है, जिसमें 2020 2019 2018 की करंट आई है तो उसकी हालत यही है, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है वो भी बेचारे हार मान गए। ठीक है, हम तो फिर भी छोटा सा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो बड़े बड़े तो रन खाते उनके तो कुछ भी नहीं आ रहा, एटलीस्ट हमारे तो भी पढ़ाए हुए 5-6 क्वेश्चन तो बच रहे हैं। ठीक है, चलो, तो शुद्धिकरण मंत्र लिया गया देवल स्मृति से। ठीक है, तो स्मृतियों को कभी कभी क्रम पूछ लेता है। कुछ फेमस स्मृतियां हैं जो क्रमानुसार याद आप कर सकते हो एक फॉर्मूले से। ठीक है, तो फॉर्मूला ये किसका है, यह है स्मृति के क्रम का फॉर्मूला। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, माई नेम इज PBC, इससे याद रख सकते हो। ठीक है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, मनु स्मृति। इसके बाद कौन सी है, याज्ञ वल्क्य। इसके बाद कौन सी है, नारद। इसके बाद कौन सी है, पाराशर। इसके बाद है बृहस्पति, और सी से है कात्यायन। ठीक है, तो ये स्मृतियों का क्रम है, इस फॉर्मूले से आप याद कर सकते हो। ठीक है, माय नेम इज PBC। ठीक है, इससे याद आराम से कर सकते हैं। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और वात्स्यायन कात्यायन स्मृति। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप याद कर सकते हो स्मृतियों का क्रम। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में कुछ नदियों का नाम मिलता है। ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा पवित्र नदी जो मानी गई है वो मानी गई है सरस्वती। ठीक है, सबसे ज्यादा पवित्र नदी जो मानी गई है वो कौन सी मानी गई है, सरस्वती मानी गई है, और सरस्वती का नाम सरस्वती ही दिया गया है वेद में। ठीक है, तो सरस्वती जो नदी है ये बड़ी फेमस मानी गई है, सबसे पवित्र मानी गई है। ठीक है, क्या मानी गई है, सबसे पवित्र नदी मानी गई है। ठीक है, और लेकिन अगर हम बात करें सबसे ज्यादा उल्लेख किस नदी का है वेदों में, तो सबसे ज्यादा उल्लेख है सिंधु नदी का। ठीक है, सबसे ज्यादा उल्लेख सिंधु नदी का है, जबकि सबसे पवित्र जो नदी मानी गई है वो मानी गई है, जरा 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। ठीक है, अभी पिक करके मैं, जब तक आप ये 1 मिनट पढ़ लो। ठीक है, ठीक है, इसमें जो अक्सर नाम आता है वो आता है, ये नाम अक्सर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिंधु अगर हम बात करें तो इनके इंपॉर्टेंट नाम जो पेपर में पूछे जाते हैं वो है कि झेलम को क्या कहा गया है ऋग्वेद में, तो झेलम का जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है, वितस्ता मिलता है। ठीक है, झेलम को जो वेदों में कहा गया है, क्या कहा गया है, वितस्ता कहा गया है। इसके अलावा सतलज की अगर हम बात करें तो सतलज को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, सुतुद्री कहा गया है। ठीक है, सतलज को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, सुतुद्री कहा गया है। चिनाब नदी को क्या कहा गया है, असी कानी कहा गया है। और रावी नदी का पूछता है तो रावी को क्या कहा गया है, रावी को कहा गया है परुषणी। ठीक है, क्या कहा गया है, रावी नदी को कहा गया है परुषणी। ठीक है, और परुषणी नदी के किनारे एक बड़ा फेमस युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध हुआ है, दशराग्य युद्ध। ठीक है, परुषणी नदी के किनारे एक फेमस युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, दशराग्य युद्ध, जिसमें 10 कबीलों के बीच में युद्ध हुआ था आर्य के। ठीक है, आर्य और नॉन आर्य थे, तो उनमें 10 कबीलों में युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध को हम कहते हैं दशराग्य युद्ध। और वो किस नदी के किनारे हुआ, रावी नदी के किनारे हुआ, या आप कह सकते हो परुषणी नदी के किनारे हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें तो वेदों में एक प्रकार के शादी का उल्लेख मिलता है, विवाह का उल्लेख मिलता है,
जिस विवाह का नाम क्या कहा गया, अनुलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह क्या था, अनुलोम विवाह ऐसा विवाह था जिसमें उच्च वर्ग का लड़का होता था और निम्न वर्ग की लड़की होती थी। ठीक है, लोअर कास्ट की लड़की होती थी और अपर कास्ट का लड़का होता था। इनका जो आपस में विवाह होता था उस विवाह को कहते थे अनुलोम विवाह। जबकि प्रतिलोम विवाह जो था ये जस्ट इसके उल्टा था, जिसमें लड़का निम्न वर्ग का हो और लड़की उच्च वर्ग की हो। ठीक है, इसके अलावा कल मैंने आपको बताया था ऋग्वेद के और नाम हैं, सामवेद को और क्या कहते हैं, यजुर्वेद को और क्या कहते हैं, और अथर्ववेद को और क्या कहते हैं। ठीक है, ये क्रम भी बता दिया था। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है वो आपने हिंदी में भी पढ़ रखा होगा, वेदांग पूछ लेता है। तो वेदांग टोटल कितने हैं, वेदांग हैं टोटल 6। ठीक है, वेदांग की संख्या पूछ लेता है तो वेदांग टोटल कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से हैं, इनका पेपर में क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। ठीक है, 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं, वेदांग हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, इसके अलावा मैंने कल आपको ये बता दिया था उपवेद। ठीक है, आगे चलते हैं तो कुछ दर्शन भी हैं इस समय के। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरी हैं जो अलग अलग लोगों ने दी, उनके डायरेक्ट एज इट इज नाम आ जाते हैं, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है या डायरेक्ट पूछ लेता है। तो कौन कौन सा है, पहला है सांख्य। सांख्य जो दिया है, सांख्य दर्शन, ये किसने दिया है, ये दिया है कपिल ने। ठीक है, सांख्य दर्शन किसने दिया है, कपिल ने दिया है। योग दर्शन किसने दिया है, पतंजलि ने दिया है। न्याय दर्शन किसने दिया है, गौतम ने दिया है। बार बार आने वाले क्वेश्चन है, इनको रट लेना अच्छे से। वैशेषिक किसने दिया है, कणाद ने दिया है। पूर्व मीमांसा किसने दिया है, ऋषि जैमिनी ने दिया है। उत्तर मीमांसा किसने दिया है, बदरायण ने दिया है। ठीक है, उत्तर मीमांसा किसने दिया है, बदरायण ने दिया है। ये अलग अलग दर्शन हैं, इनके डायरेक्ट प्रवर्तक पूछ लेता है कि ये दर्शन किसने दिए। ठीक है, किसके द्वारा दिए गए। तो यहां कल हम पढ़ रहे थे कि भाई अगर हम बात करें वेदों में तो सबसे प्रिय जो इनका देवता माना गया पहले नंबर पे वो कौन थे, इंद्र थे जिसका 250 बार उल्लेख है। दूसरे नंबर पे अग्नि थे जिसका 200 बार उल्लेख है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। उपनिषदों की संख्या पढ़ ली 108। ठीक है, मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद से क्या लिया गया है, कठोपनिषद से क्या लिया गया है, ये सारी चीजें आज हमने अभी पढ़ ली। ठीक है, ये सब हो गया। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन आता है कि अगर हम बात करें हिंदुओं की तो हिंदुओं का सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है, हिंदुओं का सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है। तो बताएगा कोई आंसर, हिंदुओं का सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है। हाँ भाई, कोई आंसर बताएगा। हाँ, तो सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है, रामायण। ठीक है, जिसमें कितने श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, कितने श्लोक हैं इसमें, 24,000 श्लोक हैं। इस रामायण को ओरिजिनली तो सब जानते हैं किसने लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है। ठीक है, वाल्मीकि जी ने लिखा है। लेकिन इसका अकबर के समय में क्या हुआ था, फारसी में अनुवाद हुआ। तो इसका अकबर के समय में फारसी में अनुवाद किस व्यक्ति ने किया था, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो अकबर के समय में फारसी में अनुवाद इसका किसने किया था, हमने पढ़ा था, आंसर बताएगा कोई। हाँ भाई, किसने किया अकबर के समय में रामायण का फारसी में अनुवाद, तो अब्दुल कादिर बदायूनी और नकीब खां ने किया था। अगर आपको याद आ रहा होगा तो बदायूनी और नकीब खां के द्वारा किया गया था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया है, तो ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आ चुका है, कम्बन ने किया है। ठीक है, कम्बन नाम के एक फेमस कवि रहे हैं, उन्होंने तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किया है, रामायण को ट्रांसलेट किया तमिल लैंग्वेज में। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है हिंदुओं का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, पुराना पूछता है तो है रामायण, सबसे बड़ा महाकाव्य पूछता है तो वो क्या हो जाएगा, हिंदुओं का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो वो है महाभारत। और महाभारत में कितने श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक हैं। ठीक है, महाभारत में कितने श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक हैं।
महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। ठीक है, महाभारत की अगर बात करें तो महाभारत का भी फारसी में अनुवाद किसने किया? इसका भी फारसी में अनुवाद बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी और नकीब खान ने किया था। और इसका नाम क्या रख दिया ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। महाभारत का नाम क्या कर दिया था इन्होंने फारसी भाषा में जो ट्रांसलेट किया उसका? हाँ भाई, ये नाम बताओ कितनों को याद है? हाँ, क्या कर दिया? रज्म नामा कर दिया। ठीक है, रज्म नामा नाम से ट्रांसलेट किया। ठीक है, रज्म नामा नाम से ट्रांसलेट किया। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज आती है वो आता है बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि बौद्ध शब्द किस भाषा से लिया गया, यानी बौद्धों की भाषा क्या होती थी? तो देखो, जो बौद्ध थे इनकी भाषा थी पाली, जबकि जो जैन थे इनकी भाषा थी प्राकृत। ठीक है, जो जैन थे इनकी भाषा मानी जाती है प्राकृत और जो बौद्ध थे इनकी भाषा मानी जाती है पाली। तो ये जो बौद्ध शब्द है ये पाली भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है ज्ञानी। ठीक है, बौद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, ज्ञानी को कहते हैं बौद्ध। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को माना जाता है इसका जनक। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछ लेता है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 563 ईसा पूर्व में, और कहां पर हुआ? नेपाल के तराई क्षेत्र, नेपाल के तराई क्षेत्र लुम्बिनी में। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ वो कहां हुआ? नेपाल के तराई क्षेत्र लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, इनके जो पिता थे इनका नाम था शुद्धोधन, और ये जो पिता थे ये कपिल वस्तु के राजा थे। कपिल वस्तु के किस वंश से थे? कपिल वस्तु के शाक्य थे। ठीक है, इनके जो पिता थे वो थे कपिल वस्तु के शाक्य, यानी कि ये कौन थे? राजकुमार थे। ठीक है, जो गौतम बुद्ध थे। इनकी माता का नाम था महामाया, लेकिन बोलते हैं कि इनका जो लालन पालन किया है, इनकी माता मर गई थी जल्दी, तो किसने किया है? मौसी ने किया है। तो इनकी मौसी का नाम भी पूछ लेता है, तो मौसी का नाम था महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया? इन्होंने घर त्याग दिया। ठीक है, 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने क्या कर दिया? घर त्याग दिया। और इस घटना को एक फेमस नाम है, क्या कहा जाता है? डायरेक्ट पेपर में आ जाता है। तो इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। तो 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया, खोज में निकल गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और इस घटना को हम क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जब गौतम बुद्ध ने घर त्यागा तो उस घटना को क्या कहा जाता है? तो उस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, फिर ऐसे ही इस तरीके से भटकते रहे हैं। तो 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन कुनकुन, या इसी का एक और नाम मिलता है निरंजना नदी के किनारे, कुनकुन या निरंजना नदी के किनारे, और कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे कौन सी जगह पर? बोध गया में इन्हें प्राप्ति हो गई। किसकी? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, और इन्हें क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कहा गया तथागत। ठीक है, क्या कहलाए ये ज्ञान प्राप्ति के बाद?
गौतम बुद्ध का नाम पड़ गया तथागत। ठीक है, इनके हर जीवन में जो जो इन्होंने काम किए हैं उससे संबंध में एक कोई चिन्ह है। तो जब इन्होंने घर त्यागा था तो इसका चिन्ह माना जाता है घोड़ा। ठीक है, जब घर इन्होंने त्यागा था तो इसका चिन्ह क्या माना जाता है? घोड़ा माना जाता है। जबकि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इसका चिन्ह क्या माना जाता है? ज्ञान का चिन्ह है पीपल का पेड़। ठीक है भाई, तो इनका नाम क्या पड़ गया? तथागत पड़ गया। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश, प्रथम उपदेश इन्होंने किसको दिया? फर्स्ट उपदेश इन्होंने दिया सारनाथ में, और 5 ब्राह्मणों को ये उपदेश दिया। और इस उपदेश को हम क्या कहते हैं? इस उपदेश को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। इस उपदेश का क्या नाम है? इस उपदेश को हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को, और इस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन आता है इन्होंने अपना सबसे लंबा उपदेश कहाँ दिया है? तो जीवन का सबसे लंबा भाषण जो इन्होंने दिया है वो कहां पर दिया है? वो दिया है नालंदा में। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें कि इन्होंने सबसे अधिक उपदेश कहां दिए, तो सबसे अधिक उपदेश इन्होंने कहां दिए हैं? तो सबसे अधिक उपदेश इन्होंने दिए हैं श्रावस्ती में। ठीक है, सबसे अधिक उपदेश इन्होंने कहां दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं। क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा स्थान है यूपी का जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है? तो जैन और बौद्ध दोनों धर्म से संबंधित यूपी का एक फेमस स्थान है जिसका नाम है कौशाम्बी। ठीक है, कौन सी जगह है? कौशाम्बी। ये गाजियाबाद वाला नहीं है, वैशाली गाजियाबाद वो वाला नहीं है, कौशाम्बी है। ठीक है, ये कौन सा कौशाम्बी है? ये इलाहाबाद के जो पास पड़ता है वो वाला कौशाम्बी है। ठीक है, तो कौशाम्बी में इन्होंने सबसे ज्यादा अपने उपदेश दी, सॉरी, जो सबसे ज्यादा इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं वो दिए हैं श्रावस्ती में। जबकि कौशाम्बी ऐसा स्थान है जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। ठीक है, दोनों धर्म के यहाँ पर चीजें मिलती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अक्सर पेपर में पूछा जाता है और आ चुका है कई बार। ठीक है, अब बौद्ध की बात करें तो इन्होंने कई सारे अपने उपदेश दिए। फिर फाइनली 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में यूपी में एक जगह पड़ती है कुशीनगर, जहां पर आपको याद होगा एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अभी दर्जा दिया गया है। तो कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है, इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी कि इनका मृत्यु बेसिकली हो गई, मोक्ष की इनको प्राप्ति हो गई। और इनके मोक्ष को हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, हाल ही में अभी महापरिनिर्वाण दिवस निकला है। कोई बताएगा कि कब निकला है महापरिनिर्वाण दिवस? अभी जस्ट निकला है, हाँ, 6 दिसंबर को निकला है। बिल्कुल, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो हैं उनके जो डेथ एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि है, उस पर हम महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की इन्हें प्राप्ति हो गई। ठीक है, जो बुद्ध साहित्य है, तो बुद्ध से संबंधित साहित्य को हम क्या कहते हैं? बुद्ध से संबंधित साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें 3 किताबें हैं। कौन कौन सी? पहली है सुत्त पिटक, दूसरी है विनय पिटक, और तीसरी है अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, अगर हम बात करें सुत्त पिटक की, तो ये जो सुत्त पिटक है ये जनरल है, इसमें सब कुछ उल्लेख है। एक तरीके से क्या है? ये एनसाइक्लोपीडिया, जैसे विकिपीडिया होता है, आप कुछ भी चीज सर्च करते हो गूगल पे, तो ऐसे ये क्या है? एक एनसाइक्लोपीडिया है सुत्त पिटक, इसमें सारी जानकारी मिलती है। जो विनय पिटक है इसमें क्या है? आचार संहिता है, यानी कोड ऑफ कंडक्ट है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लेख है इसमें। जबकि अगर हम बात करें अभिधम्म पिटक में, तो इसमें किसका उल्लेख है?
इसमें बुद्ध का दर्शन है, यानी बुद्ध की क्या है, इसमें फिलोसॉफी है, क्या क्या उन्होंने बातें कही हैं वो सब चीजें इसमें हैं। अभिधम्म पिटक में उनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, सुप्त पिटक के ही कई सारे भाग हैं, जिनमें से एक भाग का नाम है अंगुत्तर निकाय। तो सुत्त पिटक का एक भाग है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और इस अंगुत्तर निकाय में उल्लेख मिलता है 16 महाजनपदों का। ठीक है, इस अंगुत्तर निकाय में उल्लेख मिलता है किसका, 16 महाजनपदों का। ठीक है, ये 16 महाजनपद आगे चल के 16 महानगर बने हैं, उनको 16 महाजनपद कहते हैं, जिसमें सबसे शक्तिशाली था मगध। ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसी का एक भाग है, एक तो अंगुत्तर निकाय हो गया, एक है खुद्दक निकाय। और इस खुद्दक निकाय में हमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां मिलती हैं, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां मिलती हैं। और इन्हें क्या कहा गया है, इन्हें कहा गया है, पुनर्जन्म की जो कहानियां हैं इन्हें कहा गया है जातक कथाएं। ठीक है, तो बुद्ध से पुनर्जन्म से संबंधित जो कहानियां मिलती हैं उन्हें क्या कहा गया है, जातक कथाएं कहा गया है, और इनकी संख्या है 549। ठीक है, जातक कथाएं कितनी है, 549 है। तो खुद्दक निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कहानियां हैं जिनको कहते हैं जातक कथाएं, और इनकी संख्या है 549। ठीक है, बुद्ध धर्म में त्रिरत्न है। ठीक है, बुद्ध धर्म में 3 बातें कही गई हैं कि इसको आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बुद्ध धर्म में त्रिरत्न है, दोनों धर्म में है, ये तो याद रखना, जैन धर्म में भी त्रिरत्न है और बुद्ध में भी है, लेकिन दोनों में अलग अलग है। तो बुद्ध धर्म में त्रिरत्न है, और इन त्रिरत्नों को एक फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। दांतों का डॉक्टर जो होता है क्या करता है, वो BDS करता है, तो उससे याद रख सकते हो। बी से क्या हो जाएगा, बुद्ध, डी से हो जाएगा धम्म, और एस से हो जाएगा संघ। बुद्ध धम्म संघ, ये तीनों क्या हैं, त्रिरत्न हैं बुद्ध धर्म के। ठीक है, फिर जब गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, तो इसके बाद बुद्ध की 4 संगीतियां हुई हैं, जिसमें अध्यक्ष पूछ लेता है कि उस संगीति का अध्यक्ष कौन सा था, या फिर पूछ लेता है ये संगीति कहाँ हुई, या फिर पूछ लेता है कि इस संगीति का जो राजा था वो कौन था उस टाइम। ठीक है, तो 4 संगीतियां हैं, चारों के बारे में पूछ लेता है। तो वो सारी थ्योरी जो मैंने अभी आपको समझाई, वो सब थ्योरी आपको यहाँ पर देखने पे मिल जाएगी। ठीक है, वो सब चीजें यहाँ पर आपको एज इट इज मिल जाएंगी। ठीक है, जो अभी मैंने आपको चीजें समझाई हैं वो सब आपको लिखित में इधर मिल जाएंगी। ठीक है, साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं, ये सब चीजें इधर सब लिखी हुई हैं। तो बौद्ध संगीतियों से जो प्रश्न आते हैं वो क्या क्या आते हैं, तो पहली है प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई है, जैसे ही इनकी मृत्यु हुई है उसके बाद हुई है। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब से कब तक हुई है, ये हुई 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हुई, यानी कि जब इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। और इस समय जो राजा था वो कौन था, अजात शत्रु था। ठीक है, हर्यक वंश का राजा था अजात शत्रु। तो जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है तो उस समय मगध का राजा कौन था, अजात शत्रु था। तो इस समय जो संरक्षक था, प्रोटेक्टर था, वो था अजात शत्रु, जबकि जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। ठीक है, ये जो पहली बैठक हुई ये कहां पर हुई है, राजगृह में। तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, पहली बैठक कब हुई, कहां हुई, किसके समय में हुई, और कौन इसका अध्यक्ष था। 4 तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसी जो संगीति थी पहली, इसमें हमने क्या किया है, सुत्त पिटक और विनय पिटक लिखे गए। यानी शुरुआत की जो 2 किताबें हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये दोनों प्रथम बौद्ध संगीति में ही लिखे गए हैं। तो दूसरी बौद्ध संगीति 100 साल बाद हुई है, 383 ईसा पूर्व में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे साबा कामी, और इस समय जो राजा था वो था काला शोक। और ये हुई कहां, ये हुई वैशाली में, और ये वैशाली कहां है, ये है बिहार में। ठीक है, बिहार वाला वैशाली है। फिर बात आती है तीसरी बौद्ध संगीति की, ये हुई है 251 ईसा पूर्व में। इसका थोड़ा सा टाइम में कई जगह 247 ईसा पूर्व लिख रहा है। ठीक है, तो इतना कुछ लोचा नहीं है, आपको यही याद रखना है 251 ईसा पूर्व में ये हुई। ठीक है, और ये कहां पर हुई है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं। क्यों, क्योंकि इस समय जो राजा था वो था अशोक। ठीक है, इसका जो संरक्षक था वो था अशोक, और ये कहां पर हुई, तो जो उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिस्स। ये अभी 2-3 दिन पहले SSC GD के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष थे, पाटलिपुत्र में जो हुई है तीसरी संगीति, ये इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स थे, ठीक है। और इस तीसरी संगीति में क्या हुआ है? अभिधम्म पिटक लिखे गए हैं। तो जो तीसरी किताब थी वो लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चौथी बौद्ध संगीति। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट राजा के समय में हुई है, कनिष्क के समय में। तो ये हुई है प्रथम शताब्दी में, यानी अभी तक तो हम ईसा पूर्व में चल रहे थे, अब ये ईसवी में हुई है, प्रथम शताब्दी में हुई। और कहां पर हुई? ये स्थान अक्सर आता है कश्मीर के कुंडल वन में हुई, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति थी वो कश्मीर में हुई, कुंडल वन में। और इस समय जो अध्यक्ष था वो था उपाध्यक्ष, सॉरी, जो इसमें दो थे, ठीक है। एक अध्यक्ष अलग था और उपाध्यक्ष अलग था। इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, जबकि इस समय जो राजा था वो था कनिष्क, ठीक है। इसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी याद रखना है, ठीक है। अश्वघोष आपको याद होगा, जब मैंने किताबें पढ़ाई थी तो बताया था अश्वघोष ने एक फेमस किताब लिखी है बुद्ध चरित्र, ठीक है। अश्वघोष की फेमस किताब है बुद्ध चरित्र, ठीक है। इस संगीति में, चौथी संगीति में जो बुद्ध धर्म था ये दो शाखाओं में बट गया, ठीक है। एक हीनयान कहलाई और एक महायान कहलाई। इन दोनों में क्या अंतर था ये कभी कभी पूछ लेता है। तो देखो, जैसा कि नाम है हीनयान यानी कि हीन भावना, वैसे याद रखो है ना, और महायान यानी महान एक तरीके से। तो जो हीनयान वाले थे उन्होंने माना कि गौतम बुद्ध क्या थे? इंसान थे जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो महायान वाले थे उन्होंने माना कि बुद्ध भगवान थे और वो उद्धार के लिए आए थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कभी कभी इन दोनों में अंतर पूछ लेता है। तो हीनयान ने माना बुद्ध इंसान थे, महायान वालों ने माना बुद्ध भगवान थे। और ये हीनयान महायान में किस संगीति में टूट गया बौद्ध धर्म? तो वो टूट गया चौथी बौद्ध संगीति में, ठीक है। तो मैं बताया बुद्ध धर्म में त्रिरत्न है, BDS, उसको याद रख सकते हो, बुद्ध धम्म संघ। हिंदुओं का प्राचीनतम महाकाव्य रामायण है। ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा छोटा मोटा ये भी देख सकते हो, पुराणों से भी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुल पुराणों की संख्या कितनी है? कुल पुराण है 18, ठीक है। पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? 18। कोई बताएगा पहला मुसलमान कौन था जिसने पुराण पढ़े? हाँ भाई, आंसर करेगा कोई? पहला मुसलमान कौन था जिसने पुराणों का अध्ययन किया है? हाँ भाई, कोई आंसर करेगा? पहला मुस्लिम जिसने पुराणों का अध्ययन किया? टोडरमल। उसने अनुवाद किया है भगवत पुराण का। मैं कह रहा हूं पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति मुसलमान। हाँ भाई, कोई आंसर नहीं करेगा? बाकी लोग, पहला मुसलमान जिसने पुराणों को पढ़ा कौन था भाई? शाहजहां का बेटा था। उसने उपनिषदों का अनुवाद किया था। सब भूल गए तुम, पीछे की हिस्ट्री सारी याद नहीं आ रहा? अरे यार, पहला मुसलमान जिसने पुराणों को पढ़ा नहीं बताया तुम्हें? अल बरूनी था, अल बरूनी, ठीक है। याद आया कुछ? हाँ भैया, अजय को याद आ गया है, अल बरूनी, बिल्कुल ठीक है, अल बरूनी था। किसके साथ भारत आया था ये बताओ चलो। अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? अल बरूनी किस राजा के साथ भारत आया था? बताओ भाई। गजनबी के साथ आया था, ठीक है। गौरी के साथ नहीं आया था, गौरी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे, ठीक है। महमूद गजनबी के साथ आया था। सबसे पुराना पुराण अगर पूछे तो कौन सा है? सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण, ठीक है। और इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा एक पुराण है गरुड़ पुराण, ठीक है। इसमें जानकारी मिलती है राजपूत वंश की। जबकि अगर हम बात करें विष्णु पुराण की, तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख है और वायु पुराण में गुप्त वंश का जानकारी है, ठीक है।
धर्मसूत्र नाम की एक पुस्तक है जिसमें लिखा गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या हैं, द्विज हैं, जो कल मैंने आपको बताया था दोबारा जन्म लेने वाले, और शूद्रों को ये माना गया कि भाई ये दोबारा जन्म भी नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आ जाती है वो आ जाती है जैन धर्म की, तो मैं समझा देता हूं, फिर ये थ्योरी आप देख लेना बाद में। ठीक है, तो जैन धर्म की अगर अब बात करें तो जैन मैंने अभी आपको बताया ये किस भाषा से लिया गया है, तो ये लिया गया है प्राकृत भाषा से। तो जो जैन शब्द है ये प्राकृत भाषा का एक शब्द से लिया गया है, और वो शब्द क्या है, वो है जिन। जिन शब्द से बना है, और जिन का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, जिन का अर्थ क्या होता है, जिन का अर्थ होता है विजेता। विजेता यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया हो, उसको हम क्या कहते हैं, विजेता कहते हैं। तो जैन धर्म में जो साधु रहे हैं, जैन धर्म में जो संत रहे, जो साधु रहे, पंडित रहे, इनको हम क्या कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, जैन धर्म में जो साधु रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं। और तीर्थंकरों की संख्या टोटल कितनी रही है, 24 रही है। ठीक है, इनकी संख्या टोटल कितनी रही है, 24 तीर्थंकर रहे हैं। पहले जो तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर कौन थे, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और ऋषभ देव को ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। यानी जैन धर्म की जो शुरुआत की वो इन्होंने ही की है। इनका जो जन्म माना जाता है वो माना जाता है अयोध्या में हुआ है। ठीक है, और इनका जो जन्म का चिन्ह है, इनके जो जीवन से संबंधित चिन्ह है वो माना गया है सांप। ठीक है, जब तक ये नोट डाउन करो आराम से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर ये आता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, रियल फाउंडर माने जाते हैं, वो कौन माने जाते हैं, तो जैन धर्म के रियल फाउंडर माने जाते हैं 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी। ठीक है, तो याद रखना अगर जैन धर्म तीर्थंकर थे पार्श्व नाथ, और इनका जो चिन्ह है वो है सर्प। ठीक है, इनका जो चिन्ह है वो क्या है, वो है सर्प। 24वें तीर्थंकर कौन थे, जो ज्यादा फेमस रहे हैं, वो है महावीर स्वामी, और इनका जो चिन्ह था वो था सिंह। ठीक है, इनका जो चिन्ह था वो क्या था, वो था सिंह। महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी का जो वास्तविक नाम था, को बताएगा क्या था इनका वास्तविक नाम, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था, वर्धमान था। वेरी गुड, महावीर स्वामी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, वर्धमान। ठीक है, महावीर स्वामी का जो वास्तविक नाम था वो था वर्धमान, और इनका जो जन्म हुआ है वो माना जाता है 540 ईसा पूर्व में, और इनका जन्म कहाँ हुआ, वैशाली बिहार में कुंड ग्राम में। ठीक है, वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ, जो कहां पर है, बिहार में पड़ता है। ठीक है, ये वैशाली कहाँ है, ये याद रखना बिहार वाला वैशाली है, वो नोएडा गाजियाबाद वाला नहीं है। ठीक है,
तो वैशाली में इनका जन्म हुआ, कुंडग्राम में। ठीक है, इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया और 12 वर्ष बाद यानी कि 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की, कैवल्य की प्राप्ति हुई। और इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा गया कैवलिन। ठीक है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्हें क्या कहा गया? कैवलिन कहा गया। कैवल्य की प्राप्ति हुई, कैवल्य यानी एक तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और इन्हें कैवलिन कहा गया, यानी इन्होंने क्या कर लिया? अपनी इंद्रियों पर वश कर लिया, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है, इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया, इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया राजगृह में। ठीक है, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया? इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया राजगृह में। ठीक है, जो बिहार में है। ठीक है, राजगृह कहाँ है? ये है बिहार में। इनका जो पहला शिष्य था वो इनका दामाद था, जिसका नाम था जमाली। इनका जो पहला शिष्य था वो था इनका दामाद, जिसका नाम था जमाली। ठीक है, फिर अगर इनके आगे चलते हैं तो फिर 72 वर्ष की उम्र में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है, इनके संबंध में निर्वाण है, उनके संबंध में महापरिनिर्वाण है। निर्वाण की प्राप्ति हुई और कहां पर? पावापुरी में। ठीक है, बिहार में पड़ता है पावापुरी। कहां पर है? पावापुरी, बिहार में। तो 72 वर्ष की उम्र में इनको पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है, अगर हम बात करें जैन धर्म की तो जैन धर्म में भी त्रिरत्न हैं। ठीक है, कौन कौन से त्रिरत्न हैं? सम्यक ज्ञान, इंग्लिश में राइट नॉलेज। आजकल कोरोना ये सब चल रहा है तो आपको क्या होगा, इसको याद रख सकते हो ऐसे, कफ। ठीक है, याद रखो, आजकल कैटरीना कैफ की शादी हो रही है, कैफ से याद रख लो। ठीक है, कफ यानी सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, सम्यक आचरण, राइट एक्शन, और तीसरा सम्यक दर्शन, राइट फेथ। ठीक है, इसके अलावा जैन धर्म में 5 आचरण है। ठीक है, जैन धर्म में 5 आचरण हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कहते हैं अनुव्रत या महाव्रत। ठीक है, जिसमें से पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तो ये तो कॉमन है, सत्य अहिंसा। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का क्या मतलब होता है ये पूछ लेता है, तो अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना। चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का क्या अर्थ होता है? अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति अर्जित ना करना, यानी संपत्ति ना स्टोर करना। और 5वां महावीर स्वामी ने जोड़ा, 4 तो पहले से ही थे, 5वां महावीर स्वामी ने जोड़ा। क्या जोड़ा महावीर स्वामी ने? ब्रह्मचर्य, यानी संसार की मोह माया सब छोड़ देना, किसी से लोभ लालच, किसी प्रकार के कोई रिश्ते नाते ना होना, ब्रह्मचर्य। ये किसने जोड़ा? ये जोड़ा महावीर स्वामी ने। ठीक है, ये किसने जोड़ा है? ये जोड़ा है महावीर स्वामी ने। ठीक है, तो ये 5 आचरण हैं जिन्हें अनुव्रत या महाव्रत कहते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, इंग्लिश हिंदी सेम रहेगी, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है, ये सब इंग्लिश सेम रहेगी। अहिंसा को इंग्लिश में अहिंसा लिखेंगे। ठीक है, मां आएगा, संधि पड़ी होगी तो। ठीक है, अहिंसा। तो ये है जैन धर्म की बात।
जैन धर्म से संबंधित जो साहित्य है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आगम। जैन धर्म से संबंधित जो साहित्य है उसको हम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। जैन धर्म की भी दो संगीतियां हुई हैं, ठीक है। जैन धर्म में अगर हम बात करें तो दो संगीतियां हुई हैं। पहली संगीति हुई 320 ईसा पूर्व में, और इस समय राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, और ये हुई कहाँ, ये हुई पाटलिपुत्र में। तो बताएगा जरा कमेंट में, पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने किया था? हाँ भाई कमेंट में बताओ जरा, पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने किया था? पाटलिपुत्र में हुई, और इसके अध्यक्ष पूछ लेता है, तो अध्यक्ष थे इसके, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई और अध्यक्ष का नाम पूछ लेता है, हाँ शेरशाह सूरी ने, वेरी गुड। अध्यक्ष का नाम पूछ लेता है तो इसके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। इसी संगीति में क्या हुआ, पहली जैन संगीति में टूट गया ये धर्म दो हिस्सों में। कौन कौन से? एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर, ठीक है। दो हिस्सों में टूट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के जो नेता थे, श्वेतांबर यानी कि जो श्वेत वस्त्र पहनेंगे, दिगंबर यानी कि कोई वस्त्र नहीं पहनेंगे, निर्वस्त्र रहते थे, ठीक है। श्वेतांबर के नेता थे स्थूलभद्र और दिगंबर के नेता थे भद्र बाहु, ठीक है। दिगंबर के जो नेता थे वो थे भद्र बाहु, ठीक है। तो ये है, इससे आगे का पढ़ेंगे कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इससे आगे का पढ़ेंगे कल, वरना एक साथ बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं याद वाद भी करना होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। इससे आगे का पढ़ेंगे कल, इतना पढ़ के आना। और कल पढ़ेंगे आगे का मगध साम्राज्य वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी आपके रीजनिंग वाले सर को बड़ा इंपॉर्टेंट एक काम आ गया बीच में, इसीलिए मैंने आपकी वीडियो रोकी थी, ठीक है। तो वही जो है सर का भी अगर फ्री हो गए, काम से चले गए सर अभी, तो वो फ्री हो गए तो आपकी क्लास अभी होगी रीजनिंग की, वरना वो इन्फॉर्म कर देंगे जैसा भी, ठीक है। तो मैं अभी उनसे बात कर लेता हूँ, या तो मैं ही इन्फॉर्म कर दूंगा आपको मैसेज डाल के, या फिर सर इन्फॉर्म कर देंगे कि आ गए तो, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना रखते हैं, गुड नाइट भाई।